बीत जाते हैं और आदित्य की माँ ठीक हो जाती है। और उधर आदित्य के जामुन की बिक्री दिन भर दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 20 या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन रूपा बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी जामुन बिक जाए। ठीक है रूपा, मैं जामुन बेचने चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य अपनी जामुन की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताज़ा और मीठा जामुन। इस तरह आदित्य पूरे गांव में जामुन बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी जामुन नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरी एक भी जामुन नहीं बिकी। अब तो ये जामुन भी सड़ने लगी है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? आदित्य ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षामदेही तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये जामुन दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर आदित्य अपने मन में सोचने लगा, हाँ, ये जामुन तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर आदित्य बोलता है, जी साधु बाबा, आप ये जामुन ले जाइए। आदित्य की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी जामुन उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम जामुन क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे जामुन ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारे जामुन ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा जामुन तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊं? कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने जामुन तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में जामुन ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं जामुन की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे जामुन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम रानी है। आज से ये चिड़िया तुम्हारा हुआ। चिड़िया पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर आदित्य रानी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? रूपा, ये चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? जी, पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो रूपा, भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। आदित्य और रूपा बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है, अरे आदित्य, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे सूरज भाई, आप यहाँ? हाँ आदित्य, वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए, मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं आदित्य, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सूरज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो रूपा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो क्या आप इस रानी चिड़िया को भी साथ ले जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। आदित्य रूपा की बात सुनकर जामुन बेचने चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताज़ा और मीठा जामुन। आदित्य, तुम्हारे जामुन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव दे रहे हो? भाई जामुन 50 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 4 किलो जामुन दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए आदित्य के सारे जामुन खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते आदित्य के सारे जामुन बिक जाते हैं
अरे वाह, आज तो मेरी सारे जामुन अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से माँ और रूपा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर आदित्य सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन आदित्य की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक भोला नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो आदित्य भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ, शुक्रिया। ना कहकर वो दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते कहो, कैसे आना हुआ? मुखिया जी हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो आदित्य है वो दूसरों के खेतों में जामुन चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आदित्य को इसकी सजा जरूर दूंगा। तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? आदित्य, एक तो तुम दूसरों के खेतों से जामुन चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी? तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 15,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 15,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारा चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरा चिड़िया है, आप मेरे चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। आदित्य को बेबस देखकर वही फल वाला आदमी बोलता है, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी आदित्य को छोड़ देते हैं। आदित्य जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान बाहु पुत्र। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताई है। रानी, तुम्हें तो मुखिया ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके खेत से भाग आया। रानी चिड़िया आदित्य को सारी बात बता देता है। आदित्य, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में रूपा को रानी चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। रानी चिड़िया को पाकर आदित्य का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। रतनपुर गांव में एक रमेश नाम का जमींदार रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो घमंड में हमेशा चूर रहता था, जिस वजह से पूरे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। फिर एक दिन जमींदार की पत्नी मालती बोलती है, अजी सुनते हो, आपसे मिलने भोला आया है। वो कब से आपका इंतजार कर रहा है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। अरे तुम भी ना देख रही हो, मैं पूजा करके आया हूँ, तुम मेरी पूजा को भंग करने में लगी हुई हो। उसको बोल दो थोड़ी देर वो मेरा इंतजार करेगा, मैं नाश्ता करने के बाद आता हूँ। भोला बहुत रो रहा है, बोल रहा है कि उसकी माँ की बहुत जोरों से तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए वो आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए यहाँ पर आया है। और आपकी पूजा भी तो खत्म हो गई है, तो आप जाकर एक बार मिल लीजिए, फिर बाद में नाश्ता कर लेना। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम देख रही हो ना मैं भी नहा धोकर पूजा करके उठा हूँ और तुम मुझे फिर से उस दलित आदमी से मिलने को कह रही हो। वो छोटी जाति के लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आया होगा, तुम उसे यहाँ से भगा दो। आप भले ही पूजा पाठ के फिर भोला पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर भोला अपनी माँ से कहता है, सुनती हो माँ, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश होता है। फिर लोमड़ी उस थाली में से बचा हुआ खाना खा लेता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे पंडित जी, घर से बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर पंडित घर के बाहर आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? तुम तो कोई बड़े आदमी लग रहे हो, और मेरे यहाँ पर कैसे आना हुआ? पंडित जी, मुझे आपका धन्यवाद करना था। आपकी वजह से मेरा श्राप पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको आपके परिवार के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे घर पे आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। फिर जमींदार वहाँ से सीधा भोला के घर जाता है। जमींदार को देखकर भोला और उसकी माँ डर जाती है। भोला, तुम और तुम्हारी माँ दोनों आज शाम को मेरे घर आना, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मालिक, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, कृपा करके आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस दे दूंगा। हाँ बेटा, हम दोनों को 10 दिन की मोहलत और दे दो। हम दिन रात मेहनत करके तुम्हारे पाई चुका देंगे, लेकिन तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी जमीन के सारे कागज और घर के सारे कागज वापस दे दूंगा, इसीलिए मैं आप दोनों को अपने घर बुला रहा हूँ। इतना कहकर जमींदार अपने घर के लिए निकल जाता है। जमींदार को सही देखकर उसकी पत्नी मालती बहुत खुश हो जाती है। देखो भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा दान धर्म करने से रोका करता था, आज से मैं तुम्हें दान धर्म करने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। अब मुझे सब समझ आ गया है, इस दुनिया में दान धर्म से बड़ी चीज और कोई नहीं है।